प्रियांसः छात्राः नमो नमः। अहं ज्योति पाठक प्राध्यापिका साहित्यशास्त्र राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मोहनपुरतः भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। अद्य वयं प्रतिमानाटकस्य प्रथमो अङ्कः इत्यस्य अध्यापनं करिष्यामः। आगच्छतु, अवधानेन पश्यतु, शृणोतु, अवगमनम् अपि करोतु। प्रतिमानाटकम् अथ प्रथमो अङ्कः। नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। नांदी के अंत में, नांदी उपरांत सूत्रधार प्रवेश करते हैं। सूत्रधारः सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः सुग्रीव रामः सलक्ष्मणश्च यो रावणारप्रतिमश्च देव्या विभीषणात्मा भर्तोऽनुसर्गम्। पुनः वदतु। सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः सुग्रीव रामः सलक्ष्मणश्च यो रावणारप्रतिमश्च देव्या विभीषणात्मा भर्तोऽनुसर्गम्। पदच्छेदः पश्यतु। सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः सुग्रीव रामः सह लक्ष्मणश्च यो रावण अरि अप्रतिमश्च। संधिविच्छेदः अस्ति। रावणार्य अप्रतिमश्च रावण अरि अप्रतिमश्च देव्या विभीषणात्मा विभीषण आत्मा भर्तो अनुसर्गम् इति पदच्छेदः। अग्रे पश्यतु। प्रसङ्गः किमस्ति? प्रस्तुतश्लोके सूत्रधारः कथयति यत्, प्रस्तुत श्लोक में सूत्रधार कहते हैं कि सीता सुमंत्र सुग्रीव लक्ष्मण विभीषण भरत सहितं रामः अस्माकं रक्षां कुर्यात्। सीता सुमंत्र सुग्रीव लक्ष्मण विभीषण भरत सहित श्री राम हम सभी की रक्षा करें। यहाँ श्री राम से हम अपनी रक्षा के लिए भी कह रहे हैं एवं यहाँ वस्तु निर्देश भी किया गया है। सभी पात्र, मुख्य पात्रों का यहाँ परिचय भी आपको दिया गया है। अग्रे अन्वयः। यह देव्या रावणार्य प्रतिमः विभीषणात्मा सीता भवः सुमन्त्रतुष्टः सह लक्ष्मणः भरतः च सुग्रीव रामः अनुसर्ग पातु। व्याख्या पर्यायपदानि पश्यतु। यः रामः, यः कः? रामः मर्यादा पुरुषोत्तमो रामः। देव्या, का देव्या? सीतायाः, कया? सीतायाः। रावणार्य प्रतिमः, रावणार्य प्रतिमः सीता अपहरण कारणेन रावणस्य शत्रु अप्रतिमं निरूपमः शत्रु, रावणस्य शत्रु अप्रतिद्वन्द्वी शत्रु। विभीषणात्मा रावणस्य अनुजस्य प्रियकर्ता। एकः अर्थः रावणस्य अनुजस्य प्रियकर्ता। अन्य अर्थः भयङ्करः। कस्यां कृते भयङ्करः? दुष्टानां कृते भयङ्करः। भयङ्करस्वरूपः विभीषण आत्मा, यस्य आत्मा स्वरूपं भयङ्करः तादृशः विभीषणः। एकः अर्थः। अन्यो अर्थः अस्ति रावणस्य अनुजस्य प्रियकर्ता विभीषण। सीता भवः जानक्या भवः, जानक्या सीताया भवः क्षेमकारकः। सुमन्त्रतुष्टः, सुमन्त्र इति सारथी, सुमन्त्र अन्यर्थ शोभनमन्त्रेण, तुष्टः मुदितः शोभनमन्त्रेणाभि सन्तुष्टः। अथवा एकः अर्थः सुमन्त्रेण सारथिना मोदितः। यद्वा सुमन्त्रनाम्ना दशरथ सारथिभूतेन सचिवेन तुष्टः
सुमंत्र नाम के दशरथ के सारथी थे, सचिव थे, उनसे जो संतुष्ट हैं। लक्ष्मणः, लक्ष्मणः लक्ष्मण, सह लक्ष्मणः लक्ष्मण सहितम, एक अर्थ। अन्य अर्थ लक्ष्मणेन साकं वर्तमानः अथवा वनवास आदि क्लेश सह शोभन चिन्ह युक्तश्च, जो शोभन चिन्ह से युक्त राम है, यह भी अर्थ हो गया। और वनवास आदि क्लेश जो सह रहे हैं लक्ष्मण के साथ, वह भी अर्थ हो गया। भरतः, भरतः च भरण करता, भरता का भरण करता। भरम तनोति धारयति, भरत अथवा भरत नाम अनुजो अस्ति अस्य तादृशः, भरत नाम का जो अनुज है एक अर्थ, और दूसरा जो भरण करता है दूसरा अर्थ हो जाता है। सुग्रीव रामः, सुग्रीव, सुग्रीव सुंदर ग्रीवा, शोभन कंठो रामः राघव, शोभन कंठो राघव, एक अर्थ। अन्य अर्थ सुग्रीव सहितो रामः, अन्य अर्थ सुग्रीव सहितो रामः। सुग्रीवाश्च असौ रामश्च शोभन कंठश्च रामः, दो अर्थ हो गए। अनुसर्गम, सर्गे सर्गे अर्थात जन्मनि, जन्मनि, सर्वदा प्रत्येक जन्म में हमेशा ही। प्रादुर्भावान असौ रामः, पातु, पातु रक्षतु युष्मान अस्मान् च इति भावः, आपकी हमारी रक्षा करें। किस प्रकार से? तो विघ्नापयन, विघ्नापयन पूर्वक अस्मान सामाजिकान च रक्षतु, सभी विघ्नों को दूर करके हमारा और सामाजिक लोगों का जो है रक्षा करें। सरलार्थ सहितम पर्याय पद उपरांत भावार्थ पश्यतु। यह मर्यादा पुरुषोत्तमः रामः जानक्या क्षेमकारकः शोभन मंत्रैः मुदितः संतुष्टः अथवा सुमंत्र नामना सारथिना संतुष्टः, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जानकी के क्षेम कारक हैं और सुंदर मंत्रणाओं से या सारथी सुमंत्र से संतुष्ट हैं। लक्ष्मणेन सह वर्तमान अथवा शोभन चिन्ह युक्त, और जो कष्ट सहिष्णु एवं सुंदर लक्षणों से भूषित अनुज लक्ष्मण के साथ विद्यमान है। सीता अपहरण कारणेन रावणस्य शत्रु अप्रतिद्वंदी, रावणस्य अनुजस्य प्रियकर्ता, सीता अपहरण के कारण रावण के जो राम शत्रु हो गए हैं तथा अद्वितीय शौर्य में जो हैं और शत्रुओं के लिए विभीषण कठोर आत्मा वाले हैं, सज्जनों के प्रियकर्ता, भरण पोषण करने वाले हैं। दुष्टानां कृते भयंकर स्वरूप भरण करता भरतेन सह शोभन कंठो राघव, दुष्टों के लिए भयंकर स्वरूप भरण करता अर्थात अथवा भरतेन सह भरत के साथ वह शोभन कंठ वाले राम अथवा सुग्रीव सहित राम, सुग्रीव के साथ राम, सर्वदा विघ्नापयनम पूर्वकम, हमेशा ही विघ्न को दूर करके, युष्मान अस्मान च आपकी और हमारी, सामाजिकान च सामाजिक लोगों की, रक्षतु रक्षा करें। भावार्थोपरांत विशेषः अस्मिन् श्लोके उपजाति छन्दः अस्ति, छन्दः उपजाति अस्ति। अत्र उपजाति छन्दसि इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा चानयोः मिश्रणं भवति। इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा दोनों ही छंदों का मिश्रण जो है उपजाति में होता है। लक्षण देखते हैं। इंद्रवज्रा, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गः, वदतु स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। उपेंद्रवज्रायाः लक्षणम् उपेंद्रवज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्रवज्रा जतजास्ततो गौ। उपजाति अनन्तरोदीर्घलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ता। तो दोनों छंदों को मिलाने से संकर मिश्रण छंद उपजाति का यह लक्षण है। आगे देखते हैं। अग्रे पश्यतु। अत्र अलंकारः परिकर अलंकारः स्तः, यहाँ परिकर अलंकार भी है। एवंच अत्र सीता सुमंत्र सुग्रीव राम लक्ष्मण रावण विभीषण भरत अभिधेयानां पात्राणां अपि उल्लेखात् मुद्रा अलंकारः। यहाँ पर सीता सुमंत्र सुग्रीव राम लक्ष्मण रावण विभीषण भरत, इनका जो नाम है इन पात्रों का, इसका भी उल्लेख है। अतः यह मुद्रा अलंकार भी माना जाता है। तत्लक्षणम, मुद्रा अलंकार का लक्षण है सूच्यार्थ सूचनम मुद्रा प्रकृतार्थ परैः पदैः।
अग्रे पश्यतु नांदी, नांद्यन्ते तथा प्रविशति सूत्रधारा, ऐसा लिखा है। नांदी के बाद सूत्रधार प्रवेश करते हैं। तो नांदी क्या है? नांदी लक्षणं पश्यतु। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते। किम? आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मान्नांदति संज्ञिता। नांदी क्या है? आशीर्वचन संयुक्त स्तुति जहाँ प्रयोग की जाती है। किनकी स्तुति? देव, द्विज, नृप आदि की स्तुति आशीर्वचन संयुक्त जहाँ प्रयोग की जाती है वह नांदी पाठ के नाम से जाना जाता है। नांदी, नांद्य अंते, नांद्यन्ते, यहाँ सप्तमी विभक्ति भी हुई है। सरल भाषा में समझे तो नांदी के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ साहित्यिक परिभाषा अर्थ और दूसरा कोशागत अर्थ है। प्रथम दृष्टि से इसका अर्थ है नाटक के आरंभ में निर्विघ्न समाप्ति के लिए की गई देवता आदि की स्तुति। तदोपरांत सूत्रधारा, सूत्रधारस्य परिभाषां पश्यतु। सरलार्थं सूत्रं धारयति इति सूत्रधारा। यह सूत्रं धारयति सः सूत्रधारा। कः सूत्रधारा? सूत्रं धारयति यः सः सूत्रधारः। सूत्रधारा प्रधानपात्रं रङ्गमञ्चोपरि आगत्य सूत्रधारः प्रधानपात्रं नाटकीय कथावस्तु सूचयति। सूत्रधार का क्या कार्य होता है? रंगमंच के ऊपर आकर के यह एक प्रधान पात्र के रूप में नाटकीय कथावस्तु का और मंगलाचरण का आचरण करते हैं। अग्रे पश्यतु। उक्तञ्च सूत्रधारस्य विषये अन्यः अपि उक्ति अस्ति। नाट्यस्य यद् अनुष्ठानं तत् सूत्रं स्यात् सबीजकं संगदैवत पूजाकृत सूत्रधारः उदीरितः। अर्थात सबीजकम, बीज सहित, बीज वपन सहित जो नाटक का अनुष्ठान करते हैं उसका सूत्र धारण करते हैं और संग संग जो है देवता आदि की पूजा सत्कार इत्यादि करते हुए सूत्रधार सभी कार्यों को बताते हैं, आगे की कथावस्तु बताते हैं। जैसे बीज वपन आवश्यक होता है किसी भी वृक्ष इत्यादि के लिए, ऐसे ही सूत्रधार का क्या कार्य है? बीज वपन करते हैं वे नाटक का। अपिच और भी सूत्रधार का एक और जो है लक्षण बताया गया है। वर्तनीयतया सूत्रम प्रथमम ये न सूच्यते। वर्तनी के द्वारा जो सबसे पहले जिनके द्वारा सूत्र सूचित किया जाता है। संग भूमि समाक्राम्य सूत्रधारा स उच्यते। भूमि पर जो समाक्राम्य, जो भूमि पर आकर के सर्वप्रथम रंगभूमि पर पहुंचकर जो भी हमें सूत्र इत्यादि धारण करके आगे की कथा वस्तु बताते हैं वे सूत्रधार कहलाते। नांदी के अव्यवहित उत्तर काल में ही सूत्रधार का प्रवेश हो जाता है। श्री भास जो है ये अपने सभी रूपकों में इसी अर्थ में नांदी शब्द का प्रयोग लेते हैं। नांदी मंगलाचरण का अर्थ साहित्यिक परंपरा में माना जाता है, जिसका प्रयोग सूत्रधार के माध्यम से हुआ। अधुना खंडार्थ भाषायां श्लोक व्याख्या नांदी सूत्रधार परिचयोपरांत अद्य अहम कक्षायाः समापनं करोमि। पुनः मिलामः। धन्यवाद।